स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस गाड़ी में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे और मैंने फ़िलहाल 4500 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी सेकंड सर्विसिंग करा लिया हूं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्विसिंग के बाद क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस बढ़ा या घटा है। तो चलो बात करते हैं गाड़ी साइड में लगा कर। जो मेरा मेन प्रॉब्लम था जो इंजन और गियर से रिलेटेड था, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गियर कभी कभार मतलब ये हाल ही में चालू हुआ था कि मतलब हाई स्पीड पे थर्ड या फोर्थ गियर पे गियर जो है अजीब से आवाज़ करता था और जैसे अटक गया या क्लच प्लेट स्लिप हो गया ऐसी कुछ आवाज़ करता था। अब फ़िलहाल मैं सर्विसिंग के बाद तकरीबन 50 किलोमीटर चला लिया हूँ, मगर अब तक तो वो आवाज़ नहीं आया। अभी हम लोग हाई स्पीड में भी चलाएँगे, लो स्पीड में भी चलाएँगे, गियर थोड़ा फास्ट में भी शिफ्ट करके देखेंगे, थर्ड फोर्थ गियर थोड़ा हाई स्पीड में, और देखते हैं वो प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, जो इंजन स्टॉलिंग का इशू था वो तो अभी तक बरकरार है। मतलब मैं जब ट्रैफिक में चल रहा हूँ, मतलब सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है और कभी कभी ऐसा आ रहा है कि गाड़ी को और मेरे को स्लो कर जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल गाड़ी देखो, नॉर्मल बाइक्स को जो है एकदम स्लो में भी सेकंड गियर में ट्रैफिक में चल जाती है, मगर ये बाइक के साथ ऐसा है कि आपको इसको फर्स्ट गियर में ही रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में हो बम्पर टू बम्पर तो आपको इसको फर्स्ट गियर में चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेकंड गियर में चलाओगे ना तो इंजन का आरपीएम कम होने की वजह से अगर आप एक्सीलेटर कम दियो तो ये गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो वो एक इशू है, उसके बाद 3-4 बार सेल्फ मारोगे तो ही चालू होगी। तो ये एक इशू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैं कल जाके इसका सर्विस सेंटर में बात करूँगा। इससे पहले भी मैं बात कर चुका था, मगर उनके पास भी इसका कोई ज़्यादा हल है नहीं, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड है, वो बोलते तो ये ऐसे ही काम करेगा। तो खैर जो भी हो, अभी हम लोग राइड पर जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को और ले चलते हैं आपको राइड पर। सेकंड गियर पे अगर आरपीएम कम होता है और आपका हाफ क्लच दबा हुआ है तो भी गाड़ी बंद पड़ती है, वो चीज़ अपने को चेक करना है। खैर अभी नहीं हो रहा है वो इशू, तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अब जाएंगे हाईवे पे और जो इंजन का जो गियर का इशू था, मतलब जो गियर का इशू था, जो गियर अगर हाई स्पीड में आप चला रहे हो और गियर चेंज कर रहे हो तो गियर अटक जा रहा था और आवाज़ निकल रही थी अजीब सी, वो चीज़ सही हुई कि नहीं वो चेक करना है। अब जो है थर्ड गियर में मैंने किया, मगर फिर भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। मगर ये मैंने नोटिस किया भाई कि अगर आप जैसे कि ट्रैफिक में, बहुत ट्रैफिक में फंसे हुए हो और इतना ट्रैफिक है भाई कि आपका मतलब इंजन गर्म हो गया है, ठीक है ना, और वो टाइम पे जब आप सेकंड गियर में चल रहे हो और वो टाइम पे आपका एक्सीलेटर कम है और हाफ क्लच पे हो आप, तो गाड़ी बंद पड़ती है। ये चीज़ मैंने गौर किया हूँ। और ये भाई आपको लग रहा होगा कि छोटा प्रॉब्लम है, गाड़ी बंद पड़ गई चालू कर दो, मगर कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप मेन हाईवे पे हो, ट्रैफिक में फंसे हो और आपकी गाड़ी बन गई, आप फैमिली के साथ में हो और आप सेल्फ पे सेल्फ मारे जा रहे हो और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आपकी फैमिली, आपकी बीवी बच्चे सब साथ में बैठे हुए, आपको पैर से धक्का मार मार के साइड में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि चलो अब हाईवे पे आ गए हम लोग, अभी हम लोग थोड़ा हाई स्पीड में जाएंगे और फटाफट गियरबंदी करके देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ अभी मेरे को 50 किलोमीटर चलाने के बाद तो पता नहीं चली। देखो भाई, इंजन ऑयल अगर वो होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, अगर इंजन ऑयल सही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं थोड़ा हाई स्पीड में जाऊंगा, फिर लो स्पीड करके गियर कम करता हूँ, फिर गियर बढ़ाता हूँ। तो फिर वो प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है वो ऑयल चेंज होने की वजह से सर्विसिंग के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो मैंने बताया था गियर अटकने का, जो हाई स्पीड में थर्ड फोर्थ गियर, तो वो चीज़ शायद सॉल्व हो चुकी है, वो चीज़ नहीं आ रही है प्रॉब्लम। और भाई देखो, 125 सीसी के हिसाब से आज भी मैं गाड़ी की तारीफ़ ही करता हूँ भाई। देखो मतलब मजबूती में तो करूँगा इसकी तारीफ़ में, आज नहीं भाई, मैं 10 साल बाद भी इस गाड़ी की तारीफ़ करूँगा कि बजाज ने जो निकाला था अपना गाड़ी CT 125X, उसकी मजबूती बाकी 125 सीसी की गाड़ी के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी भाई। जो है वो है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, जो बुराई है वो बुराई है। रोड अगर अच्छा है तो आप देख लो, आप हाथ छोड़ के चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको गाड़ी का बैलेंसिंग अच्छा मिलेगा, ठीक है, गाड़ी इधर उधर नहीं भागेगी।
बात करते हैं दोस्तों मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए 2024 में, तो भाई मैं आपको साफ लफ्ज़ों में मना कर दूंगा। और मैं एक सजेशन भी दूंगा आपको, अगर आपको कोई भी गाड़ी का रिव्यू देखना है ना, तो आप कोई ऐसे यूट्यूबर का मत देखो जो बस शोरूम से नई गाड़ी उठा रहा है और एक राइड चलाकर आपको रिव्यू दे रहा है। आप कभी भी रिव्यू देखो तो ओनरशिप रिव्यू देखो, जो बंदा 2-3 महीना या 1 महीना एटलीस्ट चला चुका है, अच्छा कम से कम 500,000 किलोमीटर, उस बंदे का रिव्यू अगर अच्छा है इस गाड़ी के बारे में तो ही वो गाड़ी लो। कोई यूट्यूबर की ऐसी मत देख के लो भाई चैनल के। आप बहुत से यूट्यूबर है जो बस शोरूम से गाड़ी उठाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और उसमें अच्छी बता देते गाड़ी को, तो भाई उसमें धोखा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको गाड़ी का परफॉर्मेंस एक राइड में नहीं पता चलेगा। जब आप चलाते रहोगे कंटिन्यूस गाड़ी हर कंडीशन में, जैसे कि ट्रैफिक हो गया, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, हर कंडीशन में गाड़ी चलाने के बाद आपको उसका जो परफॉर्मेंस पता चलता है। और यही वजह है कि मैं आपको ये गाड़ी लेने से मना करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को इतना खास नहीं लगा इसका परफॉर्मेंस। 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक पावर है, मगर जो रिफाइनमेंट फील होनी चाहिए वो चीज़ आपको पूरी तरह से फील नहीं होगी। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।